यहाँ मौन में आपको रखने का अर्थ नहीं था, लक्ष्य ये नहीं था कि आपको चुप कराया जाए। लक्ष्य ये था कि आपको इस प्रकार से चुप्पी से गुजारा जाए कि आप अपने शरीर की, अपने मन की स्थिति को देखने के साथ साथ परमात्मा आपसे क्या उम्मीदें करता है उसको सुनना शुरू करें। आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, वो तो अनंत हैं। मैं परमात्मा की उम्मीद पूरी हो जाए उसके लिए आप सब वाहन बन जाएं, इसका प्रयास कर रहा हूं। जो लोग ये सोचते डॉक्टर ने मरने नहीं दिया, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, ना ना, वो तो भगवान भी कहता मरो सालो, क्या फर्क पड़ता है। ये जीवन मिला ही मरने के लिए है। अब करना क्या है, तो सिर्फ करना यह है कि ये जो मरने के लिए जीवन मिला है इसमें जिया जाए। जो व्यक्ति सागर की अशांति नहीं देख पाता वो मौन का पात्र नहीं है। इस जगत में अगर सबसे ज्यादा अशांत कोई है तो वो परमात्मा है कि मस्तिष्क को आपने उसकी वास्तविक क्षमताओं को मार के दुनिया की बातों में इतना उलझा लिया है कि आपको सोच में ये आता है कि मस्तिष्क जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और सच बात तो ये मस्तिष्क वो कर रहा है जो दूसरों का सिखाया हुआ है, उसे आपने कभी ड्राइविंग सीट पे बैठने ही नहीं दिया। अब वही दुख है आपका, वो 1% दुख नहीं है। अभी आंख बंद करके बैठ जाओ, अंधकार में डूब जाओ, जहां हिंदू ना मुस्लिम होता है वहां कोई दर्द नहीं। एक बड़ा लोगों ने आजकल कचरा किया हुआ है जिंदगी का, वो बड़ा लोगों को पता नहीं कौन सा ज्ञान आता है कि शाम को खाना खाने के बाद खाना हजम करने के लिए टहलते हैं, जबकि ये तो गलत बात है। खाना पचाने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है और चलने के लिए भी शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है। जो व्यक्ति खाना पचाने के लिए टहल रहा है वो शरीर पे दुगना दबाव दे रहा है। दुगना दबाव देने के कारण शरीर में देर में पचेगा। पचने का सबसे अच्छा तरीका है खाओ और बैठ जाओ। कैसे बीते आपके ये 5 दिन? सर 5 दिन का स्टे बहुत लंबा था, बट हमने बार बार सेशन रजिस्टर में भी मेंशन किया है कि कोई ना कोई एक सिंबॉलिक स्टेज के ऊपर हो, और 1 आवर और 2 आवर इन द मॉर्निंग और इवनिंग, और सम देयर शुड बी सम प्रीचर। मेरे ख्याल से मैं गलत बोल गया क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश में टीचर, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ सारी बात, कि हम 5 दिन यहाँ पर रुके। आप 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा बोरियत फील होने लगी। फिर मैंने रजिस्टर में लिखा कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई एक प्रीचर होना चाहिए, चाहे सिंबॉलिक ही बैठ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर हैं, ताकि हम सभी लोग इकट्ठे होकर जाकर बैठ जाएं वहाँ पर, कुछ चेंज सा दिखाई दे हमें। वो प्रीचर कुछ शब्द बोल भी सकता है। जैसे हमारे ग्रुप में 1-2 योगा अच्छा करने वाले भी थे, तो हम चाह रहे थे कि वो स्टेज पर बैठ जाएं और हम उनको देख देख कर ही एक्सरसाइज करते रहें और हम बोले भी ना, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है कि हम मौन में रहें, वो जैसा जैसा करें वो स्टेज वाला बोल ले और हम 1 घंटा मॉर्निंग में उसको फॉलो तो करें, ताकि हम योगा भी करें। हम वैसे तो करते ही हैं, बट एक तो काफ़ी परफेक्ट थे लोग, तो उनको हम देखते रहे कि हाँ भाई कि 1-1, 2-2 घंटा ये। मैं आपको परफेक्ट लगता हूँ? नहीं सर, एक मिनट, मैं छोटा सा बात, मैं आपको परफेक्ट लगता हूँ? आप यहाँ बैठ जाएंगे ना, मैं जो बात पूछी सिंपल, नहीं आप मुझे योगा के हिसाब से परफेक्ट लगता हूँ मैं शरीर? आप नहीं सर, कि ग्रुप में मैं जो बात पूछी आप यस और नो में बता दीजिए। नहीं, मैं आपको परफेक्ट लगता हूँ? मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आपको मैं देखने में परफेक्ट नहीं लगता? 52-54 साल की उम्र मेरी होने जा रही है। उसका प्रश्न ऐसा है कि वो जो हालते चालते फिरते हैं और योगा करने वाले का मैं एक मिनट, यहाँ एक तो पहली बात तो ये है कि चर्चा जब मैं सबको मौका दे दूं तो वो कुतर्क होती, इसीलिए मैं किसी को बोलने नहीं देता। यहाँ सब ज्ञानी बैठे हैं और सब दुखी हैं,
स्पष्ट कह रहा हूं, सब ज्ञानी हैं, सब दुखी हैं। यहां मौन में आपको रखने का अर्थ नहीं था, लक्ष्य यह नहीं था कि आपको चुप कराया जाए। लक्ष्य यह था कि आपको इस प्रकार से चुप्पी से गुजारा जाए कि आप अपने शरीर की, अपने मन की स्थिति को देखने के साथ साथ परमात्मा आपसे क्या उम्मीदें करता है उसको सुनना शुरू करें। आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, वो तो अनंत हैं। मैं परमात्मा की उम्मीद पूरी हो जाए उसके लिए आप सब वाहन बन जाएं, इसका प्रयास कर रहा हूं। कभी सोचा उसकी उम्मीद क्या है? बड़ी अच्छी एक जगह ओशो ने एक बात कही थी, अब मैं ओशो को जरूर घसीटता हूं, तो ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। ओशो ने कहा था कि एक बार ऐसा एक व्यक्ति खोज में निकला कि मैं दुनिया के किसी धार्मिक, सबसे अच्छे धार्मिक व्यक्ति की खोज करूं कि कौन धार्मिक है। बड़े बड़े बाबाओं के पास गया, बड़े बड़े आश्रमों में गया, बड़े बड़े प्रवचन सुने, लेकिन सारे प्रवचन लगभग वही बातों का दोहराया था जो कि पहले बोली जा चुकी। कोई भी नया प्रवचन यहां नहीं होता। नया तो जीवन होता है, प्रवचन नहीं होता। एक जगह उन्हें कहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा युवक दिखा, लेकिन वो भेड़ चराता था। वो युवक से पूछा कि तुम कुछ भगवान के बारे में कुछ सोचते हो? उसने कहा मैं ये सोचता हूं कि उसके जुए पड़ गए होंगे, कौन निकालता होगा। वो हमें अपने पास बुला ले तो मैं उसके जुए निकाल दूंगा। परमात्मा की बड़ी तकलीफें होंगी, वो सबका काम करता है, उसका काम कौन करता होगा। तो उसकी प्रार्थना कुछ इस तरीके से थी कि काश मैं उसके लिए कुछ काम आ जाऊं। तो कहानी का कुल निचोड़ इतना था कि हम परमात्मा से सदा मांग करते हैं, हम अपने संबंधों से सदा अपने लिए मांग करते हैं, हम गुरुओं से हमेशा अपने लिए मांग करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि उनकी भी कुछ पीड़ाएं होंगी। जो व्यक्ति सागर की अशांति नहीं देख पाता वो मौन का पात्र नहीं है। इस जगत में अगर सबसे ज्यादा अशांत कोई है तो वो परमात्मा है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगता है मैं यहां बहस के लिए नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, बहस के लिए अभी दोपहर में बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे, जितनी कर लेना। राइट नाउ मैं इसके मूड में नहीं हूं। तो बात ऐसी है कि परमात्मा सबसे ज्यादा अशांत है। क्यों? कभी सोचा परमात्मा क्यों अशांत है? अगर मैं कह रहा हूं तो कोई तो लॉजिक होगा। और हम सब परमात्मा के हिस्से हैं, हम सब भी अशांत हैं। यह अशांति आखिर आई कहां से, क्यों आ गई? तो मैं बड़ा इस पे चिंतन किया। मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिलता हूं, और बहुत तरीके के सन्यासी और साधक और हर तरीके के मेरे साथ यात्रा कर चुके हैं। ये बात अलग है, बहुत से लोगों को लगता है मैं तो केवल बकबक ही करता हूं। तो मैं आपको अपने बारे में आज थोड़ा सा व्याख्यान दे देता हूं। मेरा सन्यास 97 में हुआ, 29 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी कुल उम्र का आधे से ज्यादा हिस्सा सन्यास का है। सन्यास के आरंभिक दौर में मैं जब ध्यान करता था तो आपको बता दूं, मैं केवल ध्यान करता था, कुछ नहीं करता था। आप 1 घंटे ध्यान करते हैं, 23 घंटे संसार जीते हैं, और मैं 23 घंटे ध्यान करता था, 1 घंटे भी संसार नहीं जीता था। 3 साल तक मेरी साधना इस प्रकार चली कि मुझे 24/7 ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी ध्यान नहीं था, नग्न स्त्रियां भी नहीं। उस 3 साल में ना मेरे पास भूख का विचार था, ना भोग का, ना संभोग का, ना धन का, ना समाज का, ना परिवार का। मेरे सामने मेरी बच्चियां छत से गिर पड़ी, चोट लग गई, खून निकल आया, मैं उठाने नहीं गया। 3 साल जिया हूं, और जिसमें से अधिकतम वक्त जो है
मेरा शमशान घाट में बीता। नागा बाबा बन के घूमा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं नागा बाबा बन के घूमा हूं, राख लपेट के। अपने घर के बाहर से भी गुजरा, कोई पहचान नहीं पाया। कपड़ों में सब पहचान लेते हैं, नग्न में कोई नहीं पहचानता। नग्न बड़ा परमेश्वर। जो नंगे होते हैं उन्हें हम पहचान नहीं पाते, हम कपड़ों को पहचानते हैं। कपड़े सभ्यता का प्रतीक है। हम सभ्य होना चाहते हैं, हम नग्न बर्दाश्त नहीं करते। सत्य नग्न है, बर्दाश्त नहीं होगा। झूठ सब जगह बर्दाश्त है। झूठ सार्वभौमिक है, हमें बिल्कुल पसंद है। नेता झूठ बोलते हैं, हमें स्वीकार है, हम उन्हें वोट देते हैं। अभी एक आके खड़ा हो जाए संत कि मैं सत्य बोलूंगा, मुझे वोट दो, कोई नहीं देगा। ये बड़ी अजीब सी दुनिया हो गई। तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्यों है। बड़ा चिंतन किया तो मैंने सोचा कि सब आराम चाहते हैं। हर व्यक्ति आराम चाहता है। आराम चाहने का कोई क्या हमारे माइंड में तत्व है? क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा यंत्र लगा है जो आराम चाहता है? नहीं। शरीर की पूरी कार्यप्रणाली 24/7 काम करती है। कोई भी शरीर का जर्रा नहीं है जो 24/7 काम नहीं कर रहा। फिर आखिर इसी के अंदर ऐसा क्या है जो आराम चाहता है? मैं बड़ा हैरान होता हूं कि शरीर जब 24 घंटे काम कर रहा है तो ये मस्तिष्क को आराम क्यों चाहिए? तो मैं आपको ये बताता हूं कि मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है हमारे शरीर का जो हमारे शरीर को कमांड करने का काम करता है। लेकिन मस्तिष्क को की बनावट इस प्रकार है जो कि मनुष्यों के अंदर फ्री विल के रूप में है। परमात्मा ने जैसे जैसे हम सब डेवलप हुए, परमात्मा क्या चाहता है थोड़ा आज उसके संबंध में बताता हूं। जैसे मैं ये आश्रम बनाया, यहां से शुरू करते हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इस आश्रम को बनाते वक्त मेरी सबसे ज़्यादा जो चाह है वो ये है कि इस आश्रम को बच्चे संभाल लें। लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे सबका है, मेरा नहीं है, ना मैं अपने कोई बच्चे या खानदानों को दे के जाने वाला हूं। तो कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं तो हमें दे दो। कोई आके यहाँ सगा परिवार में रहता है, उसे दूसरे दिन ही लगता है सब हमारा ही तो है। लेकिन वो ये हमारा बोलता है और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये देखूंगा तुम जिम्मेदार कितने बने। क्लियर? उसी तरीके से परमात्मा जो है वो ये देखता है कि कौन व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, उसी हिसाब से उसे फ्री विल देता है। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में कुछ स्टेजेस होती हैं जिन्हें पार करके आपको नई नई शक्तियां मिलती हैं। उसी प्रकार परमात्मा आपको नई नई तरीके से नई नई स्टेजों से गुजार के नई नई शक्तियां देता है। तो उसने मस्तिष्क को इस तरीके से बनावट बनाई है उसकी कि ये चाहे तो सबकी सुने और ये चाहे तो किसी की ना सुने। और ये बात संतों ने भी पकड़ी और ये बात राजनीतिज्ञों ने भी पकड़ ली, क्योंकि जानकारियां तो सबको मिलती हैं ना। तो कहते हैं कि एक गुरु झूठ का इस्तेमाल भी लोगों को सत्य बताने के लिए करता है और एक राजनेता झूठ का इस्तेमाल सत्य छुपाने के लिए करता है। तो वह इसी से सारा भेद खड़ा हो गया। हमें एक तरफ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कहा कि शरीर की सुनो, शरीर को पहचानो, शांत हो, अपनी प्रकृति में आओ, इस तरीके की बातें की। और दूसरी तरफ हमें राजनेता, सामाजिकता, इसके नाम पे इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे खड़े हो जाओ, इतने बजे चलने लगो। और अब थोड़ा बहुत बचा खान पान था तो उस पर भी आ गया, ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे खाओ,
ऐसा खाओ, मीठा खाओ, कड़वा खाओ, सब जगह जानकारियां घुसी हुई हैं। तो अभी मुझसे कोई एक दिन कह रहा था कि सखा जी आप भी लोगों का इलाज करते हैं तो हम आपको डॉक्टर कह सकते हैं। तो मैं मुस्कुराने लगा, मैंने कहा भाई कह लो, लेकिन कहीं लिख मत देना, नहीं केस हो जाएगा। तो कहने लगा कि फिर भी, तो कहने लगा सखा जी डॉक्टर तो भगवान होता है। मैंने कहा कि डॉक्टर भगवान क्यों होता है, कभी ये सोचा? आप में से जो आज बात मैं कहने जा रहा हूं किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं सोची होगी। डॉक्टर इसलिए भगवान नहीं होता कि आपका जीवन बचाता है। कई लोग सोचते हैं वो मरने से बचाता है तो भगवान होता है। अरे भगवान खुद मरने से तुम्हें नहीं बचाता, तो डॉक्टर कैसे भगवान हो गया जो मरने से बचाता है? नहीं, सच बात तो यह है कि जब आप बीमार होते हो तो आप सही से जी नहीं पाते। दांत दर्द हो तो सही से खा नहीं पाते, पेट दर्द हो तो फिर सही से भोजन नहीं ले पाते, शरीर में हाथ में दर्द हो तो हाथ का उपयोग कर्म में नहीं कर पाते, पैर में दर्द हो तो सही से चल नहीं पाते। इसका अर्थ है कि जब आप बीमार होते हो तो सच मानों में आप जीवन को जी नहीं पाते हो। तो डॉक्टर आपको स्वस्थ करके आपको जीने की एक प्रेरणा देता है। जो जीवन देता है वो भगवान। फिर समझें, जो जीवन देता है वो भगवान है। इसका अर्थ जिंदा रखता है वो भगवान नहीं। बहुत छोटा सा भेद है। जो लोग ये सोचते डॉक्टर ने मरने नहीं दिया, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, ना ना, वो तो भगवान भी कहता मरो सालो, क्या फर्क पड़ता है। ये जीवन मिला ही मरने के लिए है। अब करना क्या है? तो सिर्फ करना यह है कि ये जो मरने के लिए जीवन मिला है इसमें जिया जाए। और जीने की जो कला है वो तब तक नहीं आती जब तक आपकी दृष्टि पे पड़े हुए पर्दे नहीं हटते, और वो पर्दे बचपन से डाले जाते हैं। आपको अभी मैं किसी जंगल भेज दूं और जंगल में आपको कोई पेड़ पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप सब अपने नाम को ऐसे बताओगे जैसे इसे भी आपके एड्रेस पे चिट्ठी भेजनी हो। क्या रखा है नाम में? लेकिन हम सब जात से मुक्त नहीं हैं। आप देखो किस किस बात से हम मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति जात से मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्त्री और पुरुष की सोच से मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति समाज से मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, जो व्यक्ति जितनी किताब पढ़ रहा है उतना हिप्नोटाइज है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में एक मशीन आएगी। वो मशीन आप जब खाना खाने बैठोगे तो खाने में लगाओगे, वो टेस्ट करके बताएगी ये खाने योग्य है कि नहीं। उसके बगैर आप खाना नहीं खाओगे। इतने गुलाम होने वाले हो। जबकि ये सब तो हमारा शरीर भी बता देता है। अगर शरीर की, कई बार मैं लोगों से पूछता हूं आप कब खाते हैं? 2 बजे से, मैं 1 बजे खाता हूं। मुझसे पूछते कब खाते हैं, मैं कहता हूं भूख लगने की। तो सबसे पहले हिप्नोटिज्म से मुक्त होना पड़ता है। हिप्नोटिज्म आपको चारों तरफ की जो इंफॉर्मेशन है उससे मिलता है। जो भी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही, और 2 तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी। मैं भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं कांटा निकालने वाली दे रहा हूं, और एक तरफ इंफॉर्मेशन मिल रही, वो कांटा लगाने वाली मिल रही है। और पहचान है, ध्यान रखना। आपको रिश्तों के बारे में समझ होनी चाहिए। हर रिश्ते से आपको एक अलग तरीके का स्वाद मिलता है। दोस्तों के साथ आपको उमंग का स्वाद मिलता है। प्रेमी के साथ आपको उत्सव का, आनंद का, उत्तेजनाओं का स्वाद मिलता है। माता पिता के साथ आपको संरक्षण का, सुरक्षा का स्वाद मिलता है। लेकिन अगर गुरु आपको कभी मिलेगा तो गुरु वो मिलेगा जो आपको वास्तविकता से परिचित कराए, ना कि स्वादों में उलझाए।
अब बड़े मजे की चीज है कि तुम गुरु खोजने निकलोगे तो पकड़ क्या लोगे, जरा सोचो। जैसे आप बाजार जाते हो कोई सामान खरीदने, यदि आपके पास ये है कि आपको ये खरीदना है तो बाजार में बोर्ड लगे, यहां ये मिलता है, यहां ये मिलता है, आपको जो चाहिए आप उसी दुकान में घुस जाओगे और ले लोगे। ऐसे ही गुरुओं के भी बोर्ड लगे, गुरुओं के बोर्ड लगे, आओ मैं तुम्हें शांति देता हूं, आओ मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं, आओ निसंतान बच्चे पाएं, है ना, नपुंसकत्व ये आ जाए वो आ जाए, बोर्ड लगे तमाम। आप जिस दुकान में घुसते हो वो इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो दुकानदार झूठा है, उसने तो बोर्ड लगा रखा है। उसका बोर्ड इस बात का सूचक है कि वो दुकानदार क्या है। असली गलती होती है आपके हाथ में जो पर्चा है, जो आप ढूंढने निकले हो, उससे। गलती यहां पे है कि आप ढूंढने क्या निकले हो, और जो आप ढूंढने निकले हो उसी योग्य गुरु पालोगे। और कहीं दुकान पे कुछ भी ना लिखा हो, बोर्ड ही ना लगा हो, कभी उस दुकान में घुसे। मेरे एक मित्र थे स्वामी जी, मैं उनको गुरु भी मानता हूं, मित्र भी मानता हूं। मैं दुनिया में शायद सबसे अच्छे मित्रों में उनको दूंगा नाम। मैं कल ही विचार कर रहा था कि उनका फोटो एक यहां लगवाऊं, और जल्द ही अगली बार हो सकता है उनका फोटो आपको यहां देखने को मिले। अब वो शरीर में नहीं है। स्वामी योगेंद्र भारती उनका नाम था। पेशे से वो इंजीनियर थे, रडार इंजीनियर, मतलब वो उसमें दूरदर्शन में इंजीनियर थे। अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा पैसा था, लेकिन बिल्कुल फकीरों की तरह जिंदगी जीते थे। उनकी कभी बातें और बताऊंगा। एक बार उन्होंने दुकान खोलने का मन बनाया, रिटायर्ड हो गए थे तो बोले दुकान खोल लेते हैं। तो एक दुकान ले ली, एक दुकान किराए पे ले ली। हम उनके साथ ही रहते थे सुबह शाम। तो हमें तो हमारे पिताजी कहते थे, पता नहीं है नागनाथ सांपनाथ की जोड़ी जो है दिन भर लगी रहती है साथ में। हमारे पिताजी में बहुत अजीब तरीके से उनके साथ बोलते थे, क्योंकि उनका घर मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर था, और वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे इन अर्थों में कि मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे करता था और तार्किक बहुत था। और मैं उन्हें इसलिए अच्छा मानता था कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति लगते थे और तार्किक भी थे। तो उनके घर जब मैं जाता था, तो जब उनके घर से निकलता था तो वो कहते थे कि चलो थोड़ी देर तुम्हें छोड़ दे। बातें करते करते, नहीं दोस्ती यारी में, अब मोबाइल तो होते नहीं थे, तो बातें करते करते मेरे घर आ जाते थे। फिर जब मेरे घर आते तो मैं आएगा चाय पी लो, फिर चाय पीते पीते बातें होती थी, फिर मैं कहता थोड़ी दूर हम छोड़ दें, तो फिर बातें करते करते मैं उनके घर पहुंच जाता था। एक बार तो 17 बार ऐसा हुआ। अब फोकट फूक के आदमी कुछ करते थोड़ी ना है। 17 बार जब ऐसा हुआ, मेरे बाप ने उस दिन कहा, सालों सुबह से देख रहा हूं लैला मजनू की जोड़ी इधर उधर घूम रही है। तो उनकी एक बात, तो उन्होंने दुकान ले ली, दुकान खोल के बैठ गए। उसमें कुछ नहीं रखा, खाली दुकान थी। तो हम दोनों बैठे हुए हैं खाली दुकान में। अब मैं देख रहा हूं कि ये आदमी कैसा है, क्योंकि मैं बनिए का बच्चा, मैं जानता हूं दुकान में माल भरोगे तो बिकेगा। अब वो ठहरे अपने सन्यासी, उस समय उनका पूरा सन्यास। तो मैं, अब जब हम दोनों बैठे तो एक आदमी आया, और वो उनके ऑफिस का था, चपरासी। अब चपरासी ने कितनी बार उनसे डांट खाई होगी, तो चपरासी को मौका मिल गया हंसने का। चपरासी कहता, साहब काहे की दुकान खोल ली, साहब काहे की दुकान खोल ली। तो वो कहने लगे तुमको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तो नमक चाहिए। वो भी मजाकिया था। बोले कल से मिलेगा। अब देखो वो मजाक कर रहा है, ये गंभीर है। बोले कल से मिलेगा। और इन्होंने अगले दिन अपनी दुकान में नमक भर लिया, नमक की दुकान। अब लोग आने लगे, क्या बेचते हो, नमक बेचते। कुछ लोग ले जाने लगे। फिर एक आया, डबल रोटी नहीं है आपके पास, ब्रेड। बोले कल मिलेगी। फिर ब्रेड रख ली।
ऐसे करके पुड़िया रख ली, सिगरेट रख ली और अपना तमाशागिरी जोड़ ली। पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, दुकान खोलनी थी, खोल ली। तो मैं अपने वहां पे सुबह जब जाता था तो एक केतली में 5 लीटर की केतली थी, उसमें चाय बना के ले जाता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग पैक पीते रहते थे। अपने जाड़ों के दिनों में ऐसी मौसम, पैक पीते रहते थे। उस दुकान पे बहुत दिन हम लोगों ने समय गुजारा। वो दुकान से कभी धन की कमाई नहीं हुई। बाद में वो दुकान एक और सन्यासी था, उसको दे दी उन्होंने और फाइनली वो उससे मुक्त हुए और उनका अपना जो जज्बा था वो भी पूरा हो गया कि हमने कर लिया। तो मैंने इससे क्या सीखा और मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई? क्या मैं कह रहा हूं ऐसे दुकान खोलो? नहीं। सच बात तो यह है कि ग्राहक ही बताता है कि क्या खरीदना है। जैसे आ गए, पैसे बेचने लगे। मेरे पास आज तक ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शब्दों में तो ये कहा कि हम सत्य जानने आए हैं, लेकिन विश्वास मानिए आज तक एक भी व्यक्ति सत्य जानने नहीं आया। लेकिन मुझे तो उसी व्यक्ति की तलाश में यहां बैठा हुआ हूं। मेरा तो दर्द वही है, मुझे तो वही खोजना है। तो मैं उसे खोजूं कैसे? कोयले की खदान बनाता हूं, शायद कोई हीरा दिख जाए। ये कोयले की खदान है जिसमें आने वाला कोई सरदर्द के लिए आ रहा है, कोई 5 दिन टाइम पास करने के लिए आ रहा है, किसी को कुछ और चाहते हैं, कोई सोच रहा है चलो यार क्या है साला फ्री में मिलेगा कर आते हैं, किसी को अपने अपने सबके हैं। कोयले की खदान। और इसकी पहचान कैसे होती है कि आप सब यहां मतलब से आए हैं? इसकी पहचान एक होती है, सबको यहां से भागने की जल्दी होती है। अभी मोबाइल मिले, बुरा नहीं मानिएगा, जिस प्रकार आप अपने मतलब के लिए अपने तरीके की हरकतें करते हैं, मैं भी अपने मतलब के लिए अपने तरीके की हरकत करता हूं। मैंने अपने आप को इतना नग्न इसलिए नहीं किया है कि मुझे दूसरों के बीच नंगा होने का शौक है। मैंने इसलिए किया है कि कोई मेरी नग्नता के बाद भी मुझे गले लगाएगा, उसी का तो इंतजार है मुझे। सबको कपड़े पहने लोग गले लगाने, नंगे को कौन गले लगाता है? लेकिन मैं तो कहूंगा ना, आपको इतने दिन खिलाया पिलाया, मौज कराई, खर्चा किया, इतना बड़ा ये व्यवस्था बनाई, थोड़ी तो अपनी बकवास कर लूं, थोड़े तो अपने दर्द कह लूं। तो वो तो अब मुझे पता नहीं कि मेरे मरने तक वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा, 1% ही सही, वो वाला है जो मुझे चाहिए। तो वो 1%, 99% सामाजिक दबाव के कारण परेशान है। अब वही दुख है आपका, वो 1% दुख नहीं है। अभी आंख बंद करके बैठ जाओ, अंधकार में डूब जाओ। जहां हिंदू ना मुस्लिम होता है वहां कोई दर्द नहीं, जहां आपको कोई धारणाएं नहीं सताती वहां कोई दर्द नहीं। आंख बंद करके अंधेरे में आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना छोटे हो, ना बड़े हो, ना किसी के पुत्र हो, ना किसी के पति हो, ना किसी के पिता हो, तो कोई दर्द भी नहीं। सारे दर्द तो कुछ होने के दर्द है ना, और कुछ भी होना तभी संभव है जब कुछ पाना हो। आप अपनी पाने की चाहते हटा दीजिए, आप अपने आप को जो भी समझते हैं वो खत्म हो जाएगा। पुत्र हटा दो, पिता खत्म हो जाएगा। पत्नी हटा दो, पति खत्म हो जाएगा। यही तो दुख के कारण है। हिंदू हटा दो, मुस्लिम खत्म हो जाएगा। अपने अंदर से बूढ़ा हटा दो, बच्चा खत्म हो जाएगा। आप विपरीत हटाओ और दूसरा चीज आपके अंदर से खत्म हो जाएगी।
और बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति मेरी तरह मस्त हो सकता है। हटा के तो देखे, मैंने गुरु हटाया अंत में। वहां बैठने का बड़ा मजा है। दुनिया के सारे संतों को वही गद्दी चाहिए और मैं वो गद्दी बना के वहां बैठना पसंद नहीं करता। मुझे सबसे ज्यादा अपमानजनक महसूस उस जगह चढ़ के होता है और आप मुझसे कहते हो कि वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मुझसे पूछो, मुझे अपमान महसूस हो। यहाँ अच्छा है, ये नीचे टैंक है टट्टी का, इसके ऊपर बैठना अच्छा लग रहा है। बड़ा बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, ये टैंक है। मुझसे बच्चे पूछते कहा यहां लगाओ। आपने उस दिन भी मुझे सुना और आज भी सुन रहे हो, तीखा कौन सा है? क्योंकि आज वाला किसी चीज की चिंता नहीं कर रहा और वहां बैठने वाला बड़ी चिंता में होता है, किसी से पैर छुएंगे कि नहीं छुएंगे, कहीं कोई ऐसा तो नहीं मुझे गलत बोल देगा। यहां वाले को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या बोलोगे, इसलिए मैं स्वतंत्र हो जाता हूं और स्वतंत्र होके मैं अपनी वो बातें कह सकता हूं जो बातें आपकी हैं। विश्वास मानो, मैं जो यहां कह रहा हूं वो आपकी हैं। लेकिन बस ये है कि मस्तिष्क को आपने उसकी वास्तविक क्षमताओं को मार के दुनिया की बातों में इतना उलझा लिया है कि आपको सोच में ये आता है कि मस्तिष्क जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और सच बात तो ये, मस्तिष्क वो कर रहा है जो दूसरों का सिखाया हुआ है। उसे आपने कभी ड्राइविंग सीट पे बैठने ही नहीं दिया। आप अपनी आत्मा को कभी अपनी गाड़ी ड्राइव ही नहीं करने देते। आप वास्तविकता से परिचित नहीं होना चाहते। बनारस का एक बहुत मशहूर किस्सा है कि एक बार कोई ऐसा बुजुर्ग, बहुत सदा हुआ बुजुर्ग एक जगह बैठा हुआ था और उससे किसी ने आके पूछी कि भाई यहां से स्टेशन कितनी देर में पहुंचेंगे हम। बुजुर्ग कुछ बोला नहीं। उसने कहा भाई बता दो, आप बुजुर्ग हो, यहीं के दिख रहे हो, स्टेशन कितनी देर में पहुंचेंगे ये तो बता दो। बुजुर्ग नहीं बोला। उस आदमी को बड़ा क्रोध आया तो वो थोड़ा सा चलने लगा, दूर जाने लगा उससे। जब वो दूर गया तो बूढ़े ने कहा कि तुम 5 मिनट में स्टेशन पहुंच सकते हो। बोला इतनी देर से पूछते थे तब नहीं बताया और अब बता रहा है कि 5 मिनट में पहुंच सकते हो। तो बोले बेटा जब तुम चले तो हमें पता लगा कि तुम्हारी स्पीड कितनी है और उस स्पीड को देख के हमने बताया तुम 5 मिनट में पहुंच जाओगे। खड़े खड़े तुम्हारी स्पीड हमें पता ही नहीं चल रही थी। तो बात स्पीड की है, बात उस वाहन की है जिस वाहन पे आप यात्रा करते हो। आप सब यहां आए, आप सबका मैंने फॉर्म भरवाया, आप सबको यहां रखा, बीच बीच में टहल के देखा। ऐसा नहीं है मेरे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं, मुझे सूचनाएं देते रहते हैं कि कौन कैसा है। मैं लेता रहता हूं बैठे बैठे कमरे में सूचनाएं। हरिराम नाई भी अपना है, जिन्होंने शोले देखी वो समझ जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि मैं ये सब देखता रहता हूं कि किसकी क्या स्पीड है। वाहन तय करता है कि आप कब कितनी देर में कहां पहुंचेंगे। वाहन, और सबके वाहन भिन्न भिन्न हैं और बहुत से लोग तो वाहन होने के बावजूद भी मोबाइल में व्यस्त हैं और कामों में व्यस्त हैं। एक बड़ा लोगों ने आजकल कचरा किया हुआ है जिंदगी का। वो बड़ा लोगों को पता नहीं कौन सा ज्ञान आता है कि शाम को खाना खाने के बाद खाना हजम करने के लिए टहलते हैं। बड़ा लोगों में ऐसी बड़ी जानकारियां फैली हुई हैं कि खाना खाने के बाद टहलने से खाना पचता है, जबकि ये तो गलत बात है।
खाना पचाने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है और चलने के लिए भी शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है। जो व्यक्ति खाना पचाने के लिए टहल रहा है वो शरीर पे दुगना दबाव दे रहा है। दुगना दबाव देने के कारण शरीर में देर में पचेगा। पचने का सबसे अच्छा तरीका है खाओ और बैठ जाओ, खाओ और बैठ जाओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जाके यहाँ जो रूह है, जो आप लोगों का यहाँ देख रही है काम, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी सब लोगों को मोबाइल की जल्दी है, क्योंकि उनको जो है किसी को रिजर्वेशन करवाना है, किसी को कुछ करवाना है। तो मैंने कहा पहले जो खाया है वो हजम तो कर लें। अब आपने यहाँ खाया क्या है? आप सोचते हो खाना? अगर वास्तव में किसी ने 5 दिन यहां पे मौन खाया है, अपना साथ खाया है, तो उसे पचाने का ढंग है थोड़ी देर मोबाइल को लेके, मुंह खुल गया है, बोलने की भी आजादी है, मोबाइल भी हाथ में है, फिर भी बैठे कि अब तू है मेरे पास, जा, तुझे नहीं देखते। बोलने के लिए आजाद कर दिया सखाने, जा, नहीं बोलते। 5 दिन मौन इसलिए थोड़ी न सिखाया था कि 5.25 दिन में तुम बकबक करने लग जाओ। सोच के देखो, अरे महबूब अगर मिल जाए, महबूबा मिल जाए, तो रात भर चिपटे रहने के बाद भी सुबह मन करता है यार अभी थोड़ी देर और। लेकिन ध्यान मिल जाए तो जैसे ही 5 दिन गुजरे ऐसे भागते हैं कि जैसे जेल में थे। थोड़ा सोच के देखो कि तुमने ध्यान के साथ सुलूक महबूब वाला किया या कोई जेल और बंधन वाला। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि तुम अपने जिस गुरु को, जिस बात को, जिस चीज को भगवान मानते हो, तुम ये सोचो कि तुम उसके लिए मूल्य क्या चुकाते हो। तुम्हारा भगवान मंदिर में बैठी कोई मूर्ति नहीं है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो वो तब बनता है जब तुम अपने हिस्से का उसे फूल चढ़ाते हो, जब अपने हिस्से का उसे जल चढ़ाते हो, जब अपने हिस्से का समय चढ़ाते हो, जब अपने हिस्से की श्रद्धा चढ़ाते हो, जब अपने हिस्से की चाहते चढ़ाते हो। और जितना जो अपने भगवान को ये सब चढ़ाता जाता है, उतना ही उसका भगवान भगवान होता जाता है। किसी के लिए ध्यान पहुंचने का मार्ग हो सकता है, निश्चित ही उनके लिए जो ध्यान के लिए सब कुछ करने को राजी हैं। किसी के लिए पूजा भी मार्ग हो सकता है, जरूरी नहीं है ध्यान से ही पहुंचेगा, पूजा भी पहुंचाती है, बशर्ते तुम्हारे लिए फिर जो है कहते हैं नहीं कि वो थे विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, फिर तुम्हें अपनी मूर्तियों से इतना प्रेम होना चाहिए। पहुंचाएगी मूर्ति भी एक दिन, ये बात अलग है, छुड़ा के पहुंचाती है, वो साइंस है। तो वो ऐसा ही है जैसे जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो उसकी ऊर्जा निकलती है, लेकिन माचिस की तीली मुक्त हो रही होती है ऊर्जा से। एक ही साथ दो काम होते हैं, ऊर्जा निकल भी रही होती है और ऊर्जा से मुक्त भी हो रहे होते हैं। आत्मा निकल रही होती है और मुक्त भी हो रही होती है। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो मैं यहां पे सिर्फ इतना कहता हूं कि आपका क्या मार्ग है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल किसी के मार्ग से मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चोरों के लिए भी मार्ग समझता हूं कि उनका चोरी है, बशर्ते उन्हें इस तरीके से चोरी करना आ जाए कि कभी पकड़े ना जाएं। बड़ी ऊर्जा है चोरों के पास दबे पांव चलना। दबे पांव चलना कोई आसान बात है, लेकिन शिद्दत पूरी होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी कर्म अगर आपकी पूरी शिद्दत से किया जाएगा तो निश्चित जानो मोक्ष के अलावा कहीं पहुंचाएगा नहीं। लेकिन आप कहीं भी नहीं पहुंचते यदि आप कुनकुने चले। आपके अंदर अगर 99% तक ऊर्जा है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, 100% चाहिए।
और 100% ऊर्जा आपको मिटाएगी, आपको वो मिटाने के लिए आती है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्योतिष को एक साइंस के रूप में देखता मानता हूं, तो जब मैं ये मानता हूं कि ग्रह हमारी सोच पे प्रभाव डालते हैं, तो मैं ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता हूं कि कौन से ग्रह का स्वभाव क्या है। यही ज्योतिष है, एक जीवन को समझने की एक शैली। ज्योतिष में मैंने ये देखा कि कई बार बड़े दुष्ट ग्रह होने के बावजूद भी एक इंसान बहुत जीवन में आनंदित होता है, और कभी कभी बहुत अच्छे ग्रह होने के बाद भी जीवन की रेड पिटी रहती है। तो मैं ये बड़ा हैरान हुआ देख के, मैंने कहा यार इसके ग्रह बड़े अच्छे दिख रहे हैं, इसकी जिंदगी ग्रेड पिटी हुई है, और इसके ग्रह जो हैं वो बड़े मतलब दुष्ट टाइप के हैं और फिर भी ये मजे में हैं। तो फिर एक और साइंस पता लगी, क्योंकि जितना आप स्टडी करें ज्योतिष भाई, मैं कहूँ अभी तो मैं 1% भी नहीं जानता, 100% तो बात छोड़ दो, 1% भी नहीं जानता, लेकिन 1% के बाद भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो पता लगा कि सूर्य ग्रह, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सबसे ज्यादा अहंकारी है। आत्मा से ज्यादा अहंकारी कोई नहीं है, इसीलिए वो अच्छे ग्रहों में गिना जाता है, लेकिन जैसे वो अहंकार को उपलब्ध होता है बर्बाद होता है। अक्सर आपने देखा होगा ज्ञानी बड़े अहंकारी होते हैं, बृहस्पति। पैसे वाले बड़े अहंकारी होते हैं, शुक्र। लेकिन एक ग्रह जो नीच ग्रहों में आता है वो कभी अहंकारी नहीं होता, दिखता है, और वो है शनि। शनि कभी अहंकारी नहीं। शनि दिखेगा अहंकारी, तो डरावना सा। शनि कौन? शनि जज। बड़े बड़े तोपची जाके जज के सामने घबराते हैं, घबराते नहीं घबराते। तो शनि न्यायशील, क्योंकि वो न्याय करेगा, उसे कोई लेना देना नहीं, तुम कौन हो, राजा हो, रंग हो, कोई लेना देना नहीं, उसे न्याय करना है। शनि तो न्याय करेगा आके। और शनि नीच ग्रहों में आता है, गजब की बात है। कितने तो कारण है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसेंट बना रहता है, लोगों के सामने सभ्य बना रहता है, असल में उसकी सभ्यता की हर हरकत उसके अहंकार को बढ़ा रही होती। और जो व्यक्ति नीच ग्रहों से ग्रसित होता है, वो व्यक्ति जानता है कि दुनिया उसे जो है ताने मारती है, गाली देती है, उसको बुरा समझती है, तो उसका 24 घंटे इस बात पे चिंतन रहता है, यार मुझसे क्या भूल हो रही, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं कि दुनिया मुझे बुरा कह रही। जैसे मैं हूं, मैं हमेशा सोचता रहता हूं मैं क्या बिगाड़ रहा हूं किसी का मुझे जो बुरा कह रहा है। मेरी पोस्टों पे देखो लोग लिखते हैं तुम ओशो के नाम पे कमा रहे हो, और मैंने आज तक एक भी शिविर पैसे वाला नहीं किया, एक भी शिविर नहीं किया कि जिसमें आओ इतने पैसे दो, और शिविर ओशो के नाम पे नहीं किया। मैंने योग निद्रा कराई, धन लेता हूं, वो मेरी अपनी है। कहीं ओशो की पूरी पुस्तकों में योग निद्रा का जिक्र हो तो बता देना। अभी मैंने मौन शुरू किया है, तो ओशो के कई सन्यासी मौन भी शुरू करवाने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन ओशो ने तो कहीं मौन के शिविर पे बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तो विपश्यना का विरोध किया। लेकिन मैं मौन से कोई पैसे तो नहीं कमा रहा। क्या आपको लगता है यहां पैसे कमाए जा रहे हैं? क्या अगर किसी को लगता है कि पैसे कमाए जा रहे हैं तो सोच के देखे। मैं तो उल्टा पीछे भी व्यवस्था बनवा रहा हूँ, उधर सामने मैं 30 कमरे की व्यवस्था सोच रहा हूँ, पीछे स्विमिंग पूल की सोच रहा हूँ कि आप जैसे कई बुजुर्ग आते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा स्विमिंग करेंगे, तो स्विमिंग में टिश्यू इंजरी कम होती है। मैं इस टाइप से सोच रहा हूं। ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि आप जितना सभ्य होने निकलते हैं, विश्वास मानिए आप कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर होते जाते हैं। असभ्यता प्रकृति के निकट है। एक व्यक्ति मेज पे बैठा खाना खा रहा है और एक व्यक्ति जमीन पे बैठा खाना खा रहा है, बता दो कौन प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है? लेकिन हमारी किताबों में लिखा है जमीन पे बैठ के खाना खाने वाला असभ्य। दिमाग में इंफॉर्मेशन डाल दी
जैसे ही देखा जमीन पे असभ्य है। हमने ये नहीं लिखा जमीन पे बैठा है खाना खाने वाला प्रकृति के निकट। हमने नहीं लिखा ना। हम सब घरों की तरफ भागते हैं। आप सब अभी यहां से घरों की तरफ भागे। क्यों? घरों में सुविधाएं हैं, वक्त पे भोजन मिलता है, वक्त पे सफाई कर देती बीवी, वहां सुविधा है, और इसीलिए वहां बेहोशी है। समझ के देखना। खाना तो यहाँ जंगल जा, एक मिनट सुनिए, यही तो कह रहा हूं। यहाँ तो अभी दिया, अभी आगे की बात भी तो होने वाली है ना, वो भी सुनना। जब आप घर छोड़ के निकलते हैं तो आपको बड़ी असुविधा होती है। कभी जंगल में रह के देखो, कितने कीड़े काटते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। एक व्यक्ति अकेला अपने भोजन की व्यवस्था करे तो उसे एक महिला 10 लोगों के लिए भोजन बनाने में जितना समय देती है उससे ज्यादा समय लगता है। एक व्यक्ति अकेला जब अपने लिए भोजन की व्यवस्था करे तो उसे ज्यादा समय लगता है, और अगर वही जंगल में करनी पड़े तो पूरा दिन लगता है। वहां सुविधा है, परिवार में सुविधा है। हम सब यहां रहते हैं, यहां पे सुविधाओं की कोई कमी नहीं। किसी भी बड़े से बड़े सेठ जी से ज्यादा सुविधाएं हमने कर रखी हैं, लेकिन यहां के बच्चों को मैंने असुविधा में डाल रखा है। गौर किया? आप तो 7 बजे भोजन लेते थे, बच्चे 5 बजे उठते थे। आप तो खा के 8 बजे के बाद 9 बजे अपने कमरों की तरफ दौड़ते थे, बच्चे रात के 1 बजे तक यहां बर्तन धोते थे। रात के 1 बजे सोते थे, सुबह 5 बजे उठते थे। इसलिए वो सन्यासी है, और इसलिए मैंने यहां नौकर नहीं रखा। हम सब घरों में नौकर रखते हैं। गौर करना, एक नौकरानी अगर रख लेते हो आप सोचते हो नौकरानी काम करिए आपको सुविधा है? नहीं। यहां लगाओ, वहां लगाओ, बर्तन धो के रख जाना, वो देख लेना। ये क्या कर रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। कृष्ण की देशना में एक शब्द है रास। रास का अर्थ होता है रस में डूब जाना। हम सब रास को भूल चुके हैं। हम सबको पता है इंटरटेनमेंट। मैच आ रहा है, क्या छक्का मारा, यह है इंटरटेनमेंट। और बल्ला उठा के खुद छक्का मारूंगा, यह है रास। झाड़ू लगवाना इंटरटेनमेंट है, और झाड़ू लगाना रास। कृष्ण रसिया हैं। महाभारत में ये नहीं कहते बेटा अर्जुन तो तुम ना वो चले जाना उसके साथ, वो चला लेगा रथ, हमसे तो तुम गीता सुन लो। नहीं, वो गीता भी सुनाएंगे और तुम्हारा रथ भी चलाएंगे। वो रास में हैं। वो कोई प्रेमिका उनके पास आएगी और कहेगी कि मैं आपके प्रेम में हूं, तो वो ये नहीं कहेंगे प्रेम अपने पति को करो भाई, हम तो संत आदमी। वो प्रेम में डूब जाएंगे। आपको बड़ी बुरी लगेगी ये बात, थोड़ी सी अशोभनीय है, लेकिन वो प्रेम में डूबेंगे, वो रास में डूबेंगे। वो पूरे इलाके की गोपियों को नचाएंगे। आपको एक ही के साथ जो है झंझट हो रहा है, क्योंकि वो रास को उपलब्ध हैं। मैं यहां खाना भी बना लेता हूं। मैंने अभी कहा था कि यार यहां खाना आप लोगों को मैं बना के खिलाऊंगा। जैसे मैंने ये कहा, दिव्या बोली मुझसे, बोली नहीं खाना मैं बना लूंगा। अच्छा, अब ये है मैं बना सकता हूं, लेकिन फिर ये भी क्या लड़ाई की जबरदस्ती रास में उतरना है? ये भी तो लड़ाई गलत है ना। मैं कहा ओके तुम करो। शायद
दिव्या को देख के बहुत लोग ऐसा सोचते हों कि बहुत वो कोमल है, लेकिन आप सबके लिए उसने पूरा खाना बनाया। आपको लगता होगा यहाँ के बच्चे, बाहर से देखने में लगता होगा सखा जी के यहाँ तो सारे बच्चे संभोग खेल रहे होंगे, बिल्कुल फ्री हरामखोर। अरे यहाँ के बच्चों की तो हमने जान ले रखी है। यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल का काम। यहाँ जिसने भी मक्कारी दिखाई वो भी निकलिस। मैं आपको मरते दम तक रास से नहीं छोड़ने देता, मैं रास नहीं छोड़ने देता। और परिवार, आपकी संपदा, आपकी सुख सुविधाएं, वो सब आपसे रास छुड़वा देती। क्या मैं यहां नौकर नहीं रख सकता? रखे भी एक दो बार, लेकिन नौकर रखे वो अजीब सी उनकी हालत है। मैंने कुक भी रख के देखा, मैंने कहा बच्चों चलो कुक भी रख के देख लो। कुक रख के देखा, जब तक कुक था तब तक जब भी शिविर होते थे शाम को नियति, क्योंकि वो मैनेजमेंट देखती थी, शाम को वो थकी हारी पहुंचती थी बहुत बुरी हालत में, क्या सर में दर्द हो रहा आज ये। लेकिन जब से हमने वो नौकर हटाया और बच्चे ही पूरे तरीके से देखते हैं, तब से कभी भी उसको सर में दर्द नहीं होता। कारण है, एक नौकर के साथ काम करने में उतना मजा थोड़ी ना आता जितना दोस्ती यारी में काम करने में मजा आता है। भाई यहां जो काम अब हो रहा है वो दोस्ती यारी में आने का। दिव्या ने, ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। यहां हमने कहा अरे आ जाओ तुम फटाफट आटा लगा दो, तो कोई ये भी नहीं देख रहा कि मैं आटा क्यों, ललित आ जाओ आटा लगा लो, तो ये भी नहीं देख रहा कि ललित ऑफिसर था, उसने छोड़ छाड़ के नौकरी यहां आ गया। ललित को ये नहीं है मैं तो ऑफिसर हुआ करता था, मैं नौकरी में तो क्यों आटा लगाऊं। नहीं भाई, सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब सहयोगी हैं। और मैं भी, आपने देखा कभी कि मैं निकल रहा हूं तो मेरे पैर छू रहे, गुरुजी आ गए पैर छू लो, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। बल्कि हमारे साथ मैं कभी पीछे बैठ जाता हूं सिगरेट पीने, तो बच्चे को सिगरेट मिल रहा हूं। दोस्ती है, कीमती है। हां एक बात है, रास नहीं छोड़ने दूंगा। अभी आप यहां से चले जाओगे तो यहां 2 दिन तक बच्चे सफाइयां करेंगे, तब जाके ये व्यवस्था फिर से व्यवस्थित होगी। ठीक? तो मैं अभी आपसे कुछ मांगू? कुछ मांगू? क्या अधिकार मुझे मिला है कुछ मांगने का? पक्का। मैं चाहता हूं कि अभी जब मैं यहां से उठूं, उसके बाद 2 घंटे तक आप लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करके इस आश्रम की सफाई करके जाओ। थोड़ी थोड़ी, जिसको लगे हॉल साफ करना वो हॉल साफ कर ले, किसी को लगे नहीं हम नहीं जा रहा कर साहब कपड़े से ऐसे ही पहुंच सकते हैं तो वो कर ले, जो जितना कर सकता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। क्लियर? भाई इन बच्चों ने आपके लिए किया, इन बच्चों को 2 दिन का आप आराम दे जाओ। 2 दिन तक यहां मैं भोजन नहीं बनवाऊंगा। 2 दिन तक यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना दिया करूंगा या पिज्जा जब बाहर से मंगवा दिया करूंगा। बच्चों को 2 दिन का रेस्ट देता हूं। लेकिन एक और चीज आपको बता रहा हूं, बाहर संसार में क्या चल रहा है वो भी बता देता हूं। आप लोगों के पास फोन नहीं है। बाहर संसार में इस वक्त जो है गैस की किल्लत शुरू हो गई। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से गैस आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। 25 दिन से पहले आप दूसरा सिलेंडर बुक नहीं करा सकते। कमर्शियल सिलेंडर पे ही होटल रेस्टोरेंट काम करेंगे। तो अब एकदम मार्केट कमी हो गई, मार सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ। हमसे भी कल आके नियति कहेंगी स्वामी जी फिर अपने यहाँ सिलेंडर भी अब कैसे क्या होगा। हमने का कमाल हो गया, हम लोगों को सिलेंडर की क्या जरूरत। तो बोली फिर, मैंने कहा चूल्हा बनाते। हम तो कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था, जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था उस दिन, उस समय आश्रम में मैं ऋषिकेश में रहा करता था, तब 40-50 लोग थे मेरे साथ। तो वहां पे जिस दिन आरंभ हुआ था उसी दिन मैंने चूल्हा बना दिया था और मैंने टीम बना दी थी। मैंने 15 लोग जंगल जाएंगे लकड़ी काटने बीनने, और बाकी लोग यहाँ चूल्हे पे व्यवस्था करेंगे और चूल्हे की राख से बर्तन धुलेंगे, सब कुछ चूल्हे पे। तो यहाँ आप देखोगे 2 दिन बाद यहाँ चूल्हा स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ चूल्हे पे खाना बनेगा और यही बच्चे बनाएंगे, देखें।
इनमें से बहुत से बच्चों को चूल्हा जलाना भी नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, मैंने चूल्हा जलाया। देखो, ये जो ढंग है जीने का जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ढंग एक ऐसा ढंग है, कई बार हमसे अभी एक दिन हमारे खिलाफ बड़ी रिपोर्टें लोग कर देते हैं, आपको पता है, बहुत लोग खिसियाए रहते हैं, बड़ी रिपोर्टें कर देते हैं। तो एक दिन मुझे बुलाया यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने, कह लगे सर आपके यहाँ की, हमारे यहाँ कुछ पुलिस वालों को हमने भेजा था आपके यहाँ आश्रम देखने, आपने तो बड़ा शानदार आश्रम बना रखा है, पैसे कहाँ से लाए? मैंने कहा उसका हिसाब हमारी ये दे देगा आपको सारा, कहाँ से कमाया क्या कमाया वो दे देगा। बोले चलो वो भी ठीक है, इतनी बड़ी व्यवस्था संभालते कैसे हो? मैंने कहा सर बुद्धि है, मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट के तरीके से सारी व्यवस्था संभालता हूँ और बढ़ा रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ लगातार। जैसे मैं आपको छोटा सा मैनेजमेंट बताऊं, अगली बार से शुरू होने वाला है, ये आपको बता रहा हूं। 2 चीजें अगली बार के मौन शिविर में ऐड ऑन हो रही हैं नियमों के रूप में। एक निवेदन के साथ हो रही है, वो निवेदन ये है कि फॉर्म भरते वक्त व्यक्ति लिख सकता है कि वो किस तरीके के कार्य में आश्रम को सहयोग दे सकता है, क्योंकि सभी लोग तो उतने गहरे मौन में जा नहीं पाते भाई। कई लोग हैं जिन्हें मन विचलित होता है, कुछ काम करने का मन होता है, तो वो क्या करें, खाली पूरा वक्त मौन भी खालीपन भारी दे देता है। तो मैंने सोचा कि एक सिस्टम बनाते हैं, कोई कहे कि मैं किचन में रोटी बेल सकता हूँ, जैसे कल एक माँ जी कोई चली गई थी, हमें पता लगा, हमें बढ़िया है ये बात भी कि किसी का मन करे तो वो अपना लिखा सकता है कि मैं रोटियों में सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई कह सकता है कि मैं बर्तन धोने में सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं आश्रम में सफाई में सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई ये कह सकता है मैं झाड़ू लगा सकता हूँ। तो वो लिख दे, आश्रम में लिख दिया जाएगा ये काम है, हल्के फुल्के काम, और कोई पूरे दिन नहीं करने हैं, वो काम की तरह अपने आप ही करने हैं, बहुत एक पारिवारिक तरीके से। तो पहला तो नियम ये बनाया। अब इससे क्या है, हमारे बच्चों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग आओगे तो आप लोग मौन के साथ साथ कर्म और सीखोगे। जैसे मैंने अभी कहा 2 घंटे के लिए, ऐसे यहाँ रह के अगर थोड़ा बहुत सीख के जाओगे तो इससे शरीर एक्टिव होगा। दूसरा एक नियम बनाया जो कि बहुत बोझ हम पे होता था। अब जैसे यहाँ व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आपके जाने के बाद सब चद्दरें धुलेंगी, आपके जाने के बाद सब चद्दरें, सब तकिया के गिलाफ, आपने देखा सब साफ सुथरे मिले थे आपको, अब वो धुलेंगे। अब धुलने में अगर ड्राई क्लीन का खर्च आपको पता होना चाहिए कि एक चद्दर और एक तकिया गिलाफ अगर ड्राई क्लीन होने भेजो तो कितने पैसे जाते हैं, है ना? ये एक मैनेजमेंट की बात तो है। तो मैंने इसको एक ऐसे ढंग से किया, मैंने कहा कि अब हम जो हैं होलसेल में ज्यादा मात्रा में तकिया के गिलाफ और चद्दरें लेंगे, और उसका जो भी मूल्य होगा वो 200 रुपए में हो, वो 250 रुपए में हो, वो 300 में, आई डोंट नो, जितना होगा अभी मैं देखूंगा पानीपत में, उतना मैं आपसे लूंगा। जो भी आएगा उसे उतना पैसा तो देना पड़ेगा। अब कोई कहे कि नहीं भाई हम तो नहीं दे सकते 200-400 रुपए, यार मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो जिसमें ऐड पड़ रहे हो 350 रुपए महीने का, 200-300 रुपए इसका नहीं दे सकते। लेकिन देने का मतलब नहीं होगा आप मुझे दे रहे हो। जब आप यहाँ आओगे आपको एक नई चादर मिलेगी, नया तकिया का गिलाफ मिलेगा, और जाते वक्त वो चादर और तकिया के गिलाफ आप घर ले जाओ। इसका सर और भी अल्टरनेटिव कोई अपना ले आए घर से, वो इतना सब करेंगे तो बड़ा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। नियम 1 जिसमें सब शामिल होंगे, आप आए, आप तकिए का गिलाफ, और वो आखिर घर के लिए खरीदते ही होंगे, समझ लीजिए खरीद लिया तो आपको एकदम नया मिलेगा, हाइजीन मिलेगा, साफ सुथरा बढ़िया, किसी को शिकायत नहीं, और जाते वक्त आप घर ले जाइए। तो यहाँ धोने का खर्चा बच गया। ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है। मैं ऐसे चीजों को मैनेज करता हूँ। बनिए का बच्चा थोड़ा सा परमात्मा ने जानबूझ के भेजा था हमें बनिए घर में कि थोड़ा सीख लेना बेटा, आगे चल के तुम्हें आश्रम चलाना है, तो मैंने सीखा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो 2 मैंने इस बार बढ़ाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ जो यहाँ पे समय गुजरा, शिकायत पत्रिका वहां है, उसमें लिख सकते हैं, हम लोग बाद में पढ़ते हैं और हर बार इंप्रूव करते हैं। यहाँ के बच्चों से आप पूछेंगे, बात करेंगे तो वो पाएंगे कि जितने शिविर होते हैं वो पहले से ज्यादा अच्छे होते हैं।
जैसे यहाँ जो लोग आए हुए हैं पहले, उन्हें पता है कि ये वाला पहले से ज्यादा अच्छा लगा होगा। पहले से ज्यादा अच्छा भोजन, पहले से ज्यादा सात्विक भोजन, पहले से ज्यादा अच्छी सुंदर व्यवस्था, पहले से ज्यादा और निर्माण, पहले से ज्यादा और चीजें। अभी यहाँ पे मालूम है आपको, कल ही मैंने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे 50 बेड बनवा रहा हूँ। अभी तक गद्दे अद्दे हैं लेकिन इतने बेड नहीं थे हमारे पास। अब 50 बेड का ऑर्डर कर लिया है। अब 50 बेड बनेंगे, पीछे वो व्यवस्था बनेगी, तो और ज्यादा लोगों के लिए हमारे पास आगे हम 100-150 लोग तक कर सकते हैं। तो कुल मिला के धीरे 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 एक व्यवस्था का विस्तार है। मितव्यत रूप से ये आश्रम मेरे लिए कमाई की व्यवस्था नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस आश्रम को अपना धर्म मानता हूं, और धर्म को एक ही चीज बर्बाद करती है, और वो है धंधा। मैं इस आश्रम को धंधा नहीं बनाना चाहता। धंधे के लिए मैं फिर कहता हूं कि जो बीमार हैं, जो डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, वो मुझसे ठीक हो, मैं उनसे ले लूंगा। मैं कई दिनों से अपने सखा वेलनेस के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि कुछ ग्रह ऐसे थे जो उस वक्त मुझे अलाउड नहीं करते थे कि अभी मत कहो। वो मैं समझता हूं मेरे लिए क्या जरूरी है। अभी 12 तारीख से मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा कि हमने कौन कौन सी थेरेपियां ऐसी डेवलप की, और कितने तरीके के बीमार लोग जिनका कोई इलाज नहीं कर सकता था हमने किया। प्रमाण के साथ मैं बताने जा रहा हूं, प्रमाण के साथ। लेकिन अभी एक दिक्कत आई है जो कि वैश्विक दिक्कत है, उसके तहत हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, वो भी बताऊंगा। और उनमें एक वैश्विक दिक्कत है कि इस समय जो बाहर से मशीनें आती थी जो हमारे उसमें यूज होती है हाइड्रोजन की, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि वो नहीं आ पा रही। अब एकदम अचानक हमें थोड़ी सी एक तरफ जो सोर्स ऑफ इनकम था उसकी थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, लेकिन उसका भी हमने कुछ हल खोज लिया है। हम उसको कैसे मैनेज करेंगे वो आपको 12 तारीख के बाद अगर आप लोग जुड़े रहते हो तो सुनने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये एक परिवार है, ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है, लेकिन है धर्म। धार्मिक संगठन नहीं बनने दूंगा मैं। यहां व्यक्ति को व्यक्ति की तरह जीने देता हूं। धार्मिक संगठन की शुरुआत कहां से होती है? धार्मिक संगठन की शुरुआत होती है कि कोई एक व्यक्ति होता है जिसे हम गुरु बना देते हैं, वहां बैठाल देते हैं। धार्मिक संगठन की शुरुआत होती है कि एक माला गले में डाल दी जाती है। धार्मिक संगठन की शुरुआत होती है कि एक तरह का वस्त्र रख दिया जाता है और वो भी नियम के रूप में दे दिया जाता है। धार्मिक संगठन की शुरुआत होती है कि ओम ओम हु फू फू और न जाने क्या क्या जरूरी करना होता है। वहां से धार्मिक संगठन की शुरुआत होती है। वो हिप्नोटाइज के धार्मिक ढंग हैं, वो मैं नहीं करता। मैंने देख लिया खूब, उससे आज तक कोई नहीं पका। किसी भी धर्म में मैंने पूछा कई बार, एक सिखों में एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कितना प्यारा शब्द है। खालसा मतलब खालिस, जो प्योर। तो वाहे गुरु जी का खालसा, गुरु का शिष्य ही गुरु की जीत है। यही तो है, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे यह बता दो कि किस धर्म में, किस गुरु के पास गुरु ये कह दे कि हमारे पास ये 50 खालसा उपलब्ध हैं। अब वो ऐसे कई लोग कह देते हैं हमारे देखो कितने चेले हैं, लेकिन वो खालसा नहीं है। खालसा का मतलब प्योर, और अगर प्योर हो गए तो गुरु की गद्दी पे क्यों नहीं बैठ जाते? बैठा ले गद्दी पे। हर बार अपने बच्चे को ही क्यों बैठाल देते हैं और शिष्यों को बैठालते हैं? मरने के बाद जिंदा रहते क्यों नहीं बैठते? मैंने तो जिंदा रहते भी बैठा ले, क्योंकि यहां पे कोई खालसा टाइप का मानता नहीं, और उस टाइप के मैंने चेले नहीं बना रखे, बल्कि खालसा करने के लिए जिंदगी लगाई है। मैंने अपने बच्चों के साथ अपने प्राण दिए हैं। मेरे साथ स्त्रियां रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि छुप छुप के मैंने कहीं गुफा बना रखी हो। मैंने स्त्रियों को पहले दिन से अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े करके अपने घर ले जाके, अपने बीवी बच्चों के बीच में, अपने सबके बीच ले जाके, रिश्तेदारों के बीच ले जाके सम्मान दिया है। समझने की जरूरत है। मैंने यहां के सारे बच्चों को अधिकार दिया है कि ये तुम्हारा आश्रम है। आपने देखा मुझे ऑफिस की गद्दी पे बैठते, वहां पे कोई भी बैठता है, वहां पे ललित बैठता है, वहां रू बैठती है, वहां और लोग बैठते हैं।
मुझे कोई यहाँ पे गद्दी नहीं, कोई यहाँ पे मालिक नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। समझदारी के तल हो सकते हैं, वो मेरा है, चलो ज्यादा समझदारी का, इसलिए मैं ज्यादा बात कर लेता हूं। जिस दिन कोई उसका तल कोई हो जाएगा, मैं वहां बात नहीं करता। जैसे मैंने देखा, मेरे काम में बहुत बड़ा सहयोगी ललित हुआ है, मैं ललित को बहुत ज्यादा अब इंटरफेयर नहीं करता, छोड़ रखा है। मैनेजमेंट में दिव्या बहुत शानदार हो रखी है, तो मैं कभी पूछता नहीं बेटा कितने पैसे हैं। नियति काम बहुत अच्छा देखती है खाने का, तो कभी मैंने नहीं कहा कि तुम किचन में क्या मंगाओ क्या नहीं मंगाओ, मैं कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ के बच्चे जो बाहर सामान लेने जाते हैं, मुझे पता है वो ईमानदार है, तो मैं कभी उनसे हिसाब नहीं लेता। हाँ, क्योंकि व्यवस्था जो चलती है, एक मेरी कंपनी है और एक मेरा ट्रस्ट है, और दोनों के तहत मुझे सरकार को हिसाब देना पड़ता है, इसलिए व्यवस्थागत तरीके से वो जो खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब इस संसार के बीच टेक्निकल तरीके से जीने की भी एक कला है। और ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप जिस जगत में भी जाने वाले हो, वहां इसी तरीके से सब चलता है। लेकिन एक मैनेज करने के तरीके होते हैं जिससे हम आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं और जिससे हम विषाद को उपलब्ध हो सकते हैं। हमेशा ही ईमानदारी ज्यादा बेहतर चीज है। जितने आप ईमानदार होगे, उतना आपका जीवन सुकून से भरा होगा। जितना आप झूठे मक्कार होगे, जितना आप चापलूस होगे, और कई बार लोग कहते हैं मैं बड़े तीखे शब्द लिख देता हूं, मैं गालियां भी बोल देता हूं, लिख भी देता हूं। लोग कहते हैं यार आप कैसे आदमी हो, बड़े असभ्य आदमी हो। तो कई बार लोग ये लिखते हैं, अरे सगा जी आपने किसी के लिए लिखी, छोड़ो जी, जो लोग कहें उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा चिंता नहीं कर रहा हूं तभी गालियां दे रहा हूं, चिंता कर रहा होता तो प्रणाम नहीं कर रहा हूं। मैं 3 तरीके का जीवन जीता हूं, 3 तरीके का। पहला जीवन मेरा इस शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिसमें आत्मा रहती है, तो मैं इसको स्वस्थ रखता हूं, इसको प्रफुल्लित रखता हूं, इसको सजग रखता हूं। ये मेरा पहला तल है। दूसरा तल है ये शरीर जिन लोगों के साथ संबंधित होता है, संबंधित का जो मेरे मित्र हैं, जिनसे टकरा के रेडिएशन लौटती हैं, जो मेरा समाज कह लो, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, उनके साथ मेरे संबंध सिर्फ एक ही तरीके के हैं, मैत्रीपूर्ण। मैंने दूसरे संबंध ही नहीं निर्मित किए। मेरे जीजा हो, मेरे फूफा हो, मेरे ताऊ हो, भैया, वो सब नाम के हो, मित्र हो तो साथ बैठो, नहीं तो निकलिस। मैं अपने पिता को भी बोलता था, भाई बात तो दोस्ती तरीके से होगी, और किया है। मैं अपने बच्चों से भी दोस्ती तरीके से बात करता हूं, बिल्कुल एकदम डांट डपट के। मैं वो वाला नहीं कहता मैं पिता, हाँ पिता वाला रोल निभा रहा हूं, लेकिन मैं मित्रवत निभाऊंगा। मैं मित्रवत ज्यादा अच्छे से बात कह पाता हूं और वो अच्छा समझते हैं। मेरे दामाद मेरे मित्र जैसे हैं, मेरे ही कपड़े पहन लेते ससुरे, कई बार तो मांग लेते, बड़ा बढ़िया लग रहा है, उतारो, ले भैया ले ले। कहने का मतलब यह है कि मैं दूसरे तल पे जो मैं संबंध जीता हूं, उन संबंधों में मैत्रीपूर्ण जीता हूं। और तीसरा, ये सारे संबंध जिस जगत में रहते हैं, जो जगत हम मान लें, पहला डिब्बा भारत, दूसरा डिब्बा वर्ल्ड, तीसरा डिब्बा ब्रह्मांड, इसके संबंध में भी मैंने एक ही व्यवहार कर रखा है, और वो है मैत्रीपूर्ण। मैं अपने निकट के समाज को, व्यवस्था को सुधारने के लिए सदा प्रयासरत रहता हूं, कुछ ना कुछ सदा करता रहता हूं। गांव में स्कूल है, उसे गोद ले रखा है, तो जो भी कर सकता हूं उसे स्कूल के लिए करता रहता हूं। आप लोगों के लिए शिविर या इस तरीके की चीज आयोजित करता रहता हूं। और अभी एक और प्रोग्राम छेड़ने जा रहा हूं, वो भी आपको पता लगेगा, वो थोड़ा सा और वर्ल्ड वाइड थोड़ा बड़ा होने वाला है। डिजिटल डिटॉक्स करके मैं एक अभियान छेड़ने वाला हूं। जैसे आप लोग 5 दिन के लिए यहाँ रहे, मैं चाहता हूं धीरे धीरे लोग सीखें, अपने घर पे 2 घंटे डिटॉक्स में रहें, 5 घंटे रहें। कोई आदमी संडे टू संडे अपनी फैमिली के साथ पूरा डिटॉक्स रहे। एक पूरा अभियान अभी बनाऊंगा, उस पर एक एक स्टेप सिखाऊंगा, और फिर हमारी टीम लगेगी जो जा के स्कूलों में बच्चों को और सबको समझाना शुरू करेगी कि आप जिस दुनिया में बढ़ रहे हो, वहां पे किस तरीके से आप बीमार होते हो, क्या क्या चीजें आपको जीवन में परेशान करती हैं। भाई देखो, ये मेरी ही दुनिया है। अब कुछ अगर दुष्टों ने
ठान रखी है बर्बाद करने की, तो हम जैसे कुछ लोग ये भी ठाने की साला सही करके रहेंगे। सही। जब वो नहीं सोते दिन रात, टैरिफ कभी कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, तो हम क्यों सो जाएं? हम भी कभी ये नियम बनाते हैं वो नियम बनाते हैं, हम भी लगे पड़े हैं। आप समझ रहे हैं चीजों को? तो आप सब यहाँ आए, आप सब ने यहाँ समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। यहाँ के पेड़, यहाँ का हॉल, यहाँ के बिस्तर, यहाँ के भोजन थाल, वो सब आपको याद रखेंगे, वो सब आपको पहचानेंगे। आप दोबारा आओगे, उन्हें छुओगे, वो पहचान जाएंगे तुम पहले आ चुके हो। तो ये आपका परिवार है। आप 5 दिन यहाँ रहे, आपकी चेतना यहाँ से जुड़ी, ये आपका परिवार हुआ। मेरी तरफ से आप परिवार हुए, आपकी तरफ से हुए नहीं हुए मैं नहीं जानता, मेरी तरफ से तो आप परिवार हुए। और यही परिवार, आप कभी दोबारा यहाँ आओ या ना आओ, लेकिन इन बातों को अगर बढ़ाओ, अपने घर में बढ़ाओ और लोगों में बढ़ाओ, तो मैं समझूंगा परिवार फैल रहा है। मुझे कोई यहाँ भीड़ इकट्ठे करके तमाशा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो लोगों के अंदर जिस प्रकार गलत दिशा का आकर्षण होता है भीड़ की वजह से, उसी प्रकार सही दिशा का भी आकर्षण हो सकता है। इसलिए थोड़ी भीड़ भी करना जरूरी है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि आप लोगों के जो अनुभव है वो आपको लिखने चाहिए, लोगों को बताने चाहिए, अच्छे बुरे जो भी हो सकता है, किसी को बुरा भी लगा वो भी लिखे, मैं इसको मना नहीं करता, क्योंकि 100% तो मैं पूर्ण नहीं हूं, और इस अस्तित्व में रहते रहते कोई 100% पूर्ण होता भी नहीं। ये जगत अपूर्ण को ही बर्दाश्त करता है, मृत्यु लोक इसीलिए कहा जाता है, ये अपूर्ण को ही बर्दाश्त करता है। जिस दिन पूर्ण होता है गुजर लेता है। तो मैं कोई पूर्ण नहीं हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूर्ण हो नहीं हो, मैं यार क्या समझाऊं तुम लोगों को, तुम लोगों के खुजली घुसी हुई है उन ज्ञानियों की जिन्होंने तुम्हें ठगा, उनकी खूब खुजली घुसी हुई है। लोगों को अपने गुरुओं की देशना नहीं याद है। लोगों को ये याद है मेरे गुरु के पास गाड़ी कितनी थी, मेरे गुरु ने पूड़ी कैसी बनती थी वहां पे, मेरे गुरु के आश्रम में देखो वो कितना अच्छा था, यही बातें याद हैं। और मैं कहता हूं ये ज्यादा याद रखने की बातें नहीं है कि आप लोगों को बताओ जाके वहां सोने का बिस्तर बहुत अच्छा था, आप बताओ लोगों को कि अब तो वो अगली बार से बेडशीट भी दे दिया करेंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता दूंगा। आपको तो ये बताना है कि 5 दिन आप यहाँ रह के क्या फील किए, आप 5 दिन रह के पहली बार मोबाइल का दबाव कितना फील किए। आप ये बताओ जाके कि वहां वो बच्चे जो कि अपने घरों को छोड़ के निकले, ना ध्यान कर रहे हैं ना ज्ञान कर रहे हैं, सिर्फ सेवा में लगे हुए, आप ये बताओ। ये ज्यादा कीमती बात है, क्योंकि यही खो गई है दुनिया से। आश्रम तो बहुत बहुत सुंदर पड़े हुए हैं, मार 7 स्टार आश्रम है। ओशो ने तो पूना में ऐसा आश्रम बनाया था जिसकी कहते थे कि मिनरल वाटर बहता है नालियों में, आज वहां पे कुत्ते नहीं भौंक रहे। मैं ये बात जब कहता हूं तो बड़ा बुरा लगेगा, मैं कह रहा हूं कुत्ते नहीं भौंक रहे, क्यों? क्योंकि यही सब लोग देखने जाते थे वहां तमाशा। अब हमारे मॉल उससे सुंदर हो गए हैं, सुंदर नहीं है? अच्छा, मॉल उससे सुंदर है कि नहीं है? जगह जगह सुंदरता फैली पड़ी है, इससे क्या? लेकिन सुंदरता के पीछे की आत्मा नहीं है। वो वहां उस आश्रम में आत्मा थी तब तक बात थी, जब तक वो सो बैठते थे तब तक बात थी, सौंदर्य भी था आत्मा भी थी। तो सौंदर्य का आनंद ही तब तक है जब तक सौंदर्य के साथ साथ आपकी चेतना है। तो सौंदर्य तो बहुत है इस जगत में, चेतना की कमी हो गई है, तो हमें चेतना को विस्तार देना है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया डांसिंग वाले गाने चलाऊंगा, आप लोग यहाँ थोड़ा सा बच्चों से पूछ लेना, यहाँ के बच्चे आप लोगों को गाइड कर देंगे कि ये कुछ कपड़े ले लेना, सफाई करना, जो जिसको लगता है वैसे करके कर लेना। और उसके बाद आप लोगों को आपके मोबाइल दे दिए जाएंगे, फिर आप बुकिंग करना। भागने वाला तुरंत भाग सकता है, रुकने वाला चाहे रुक सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ लंबे रुकने की सोच से आए हैं, अभी मैं उन लोगों से भी मिलूंगा, लेकिन फिर थोड़ा 12 बजे के 1 बजे के बाद थोड़ा मिलूंगा।
और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत व्यक्तिगत चर्चाएं करना चाहते हैं, जिसको हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम दोपहर में बैठेंगे, व्यवस्था की जाएगी भोजन के बाद, और लंबी चर्चा होगी। वो 3 घंटे हो सकती है, 4 घंटे हो सकती है। उसमें बैठेंगे, चाय भी पियेंगे, पानी भी पियेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो जो लोग उस चर्चा में शामिल हों, बुद्धिमत तरीके से, ये नहीं मूर्खता वाली चर्चा, बुद्धिमत तरीके से एक फ्लो में अच्छे प्रश्नों के साथ, तो वो लोग वहां बैठे, बढ़िया सी चर्चा होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो डाला भी जाएगा। जिन लोगों को अपने चेहरे छुपाने हो वो ना बैठे, डरे ना, क्योंकि बात पता नहीं कैसी होने लगेगी, है ना। क्योंकि हम अपने वीडियो में वो भी डाल देते हैं, ए बना के डाल देते हैं, पता नहीं बच्चे ना देखें, पता नहीं क्या बात हो जाएगी। तो कुल मिला के आज का मैंने पूरा प्रोग्राम आप सबको बता दिया, और मैं आपसे विदा चाहूंगा। चर्चा वहां करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को किसी को मौका नहीं दिया बोलने का, वहां दूंगा बोलने का दोपहर में मौका, ठीक है।